किसी भी स्टेट के अगर इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड होती है तो ऐसा माना जाता है कि वो स्टेट इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। रीज़न ये है कि एग्रीकल्चर बेस्ड होने पर उस स्टेट की रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा कम होती है और ना ही एग्रीकल्चर सेक्टर एक बड़े पैमाने पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे सकती है। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होना एक पिछड़ेपन की निशानी है और इसी लिस्ट में हमारा प्यारा झारखंड भी आता है, जिसकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। झारखंड में एग्रीकल्चर से एवरेज मंथली इनकम 5,000 से भी कम है। वहीं अगर हम नेशनल एवरेज एग्रीकल्चर इनकम की अगर बात करें तो वो 13,500 से भी ज़्यादा है। कहाँ 13,500 और कहाँ लगभग 5,000, ये दोनों के बीच में आसमान धरती का फर्क है। हम लोग नेशनल एग्रीकल्चर एवरेज इनकम का ओनली 36% पे बिलोंग करते हैं। लगभग 77% लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, यानी उसके पास बेसिक्स जो नीड्स होती है किसी भी ह्यूमन के लिए वो उनके पास नहीं है। ना तो सही से पीने के लिए पानी है, शिक्षा के लिए उनके पास सही से ना स्कूल है, ना अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए पास उनके पास सफिशिएंट अमाउंट है, उनके पास पैसे होते हैं। वही हम अपने कंपैरिजन अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसे देशों के साथ करते हैं, जहां हम खुद एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं और ना ही हम उस एग्रीकल्चर को एक मॉडर्न टेक्निक पर ला सके हैं, तो हम आखिर उन देशों के साथ compete कैसे करेंगे। झारखंड का मात्र 1% हाउस होल्ड ऐसे हैं जो मंथली का 10,000 से ज्यादा पैसे कमाते हैं खेती बाड़ी करके, और वहीं दूसरी तरफ 86% एग्रीकल्चर लेबर ऐसे हैं, यानी वो लोग जो दूसरे के यहाँ खेती करके अपने जीवन जीते हैं और खुद की जमीन पर एग्रीकल्चर करते हैं और उनसे अपनी जिंदगी जीते हैं। 2 हेक्टेयर से भी कम की जमीन है उनके पास। झारखंड में एग्रीकल्चर मानसून पर डिपेंड करती है। मानसून अगर सही से हुआ यानी बारिश सही से हुई तो एग्रीकल्चर भी सही से होगा। अगर बारिश सही से नहीं हुई तो जो 86% जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है उन लोगों पर क्या बीतेगी आप जरा एक बार सोचिए। चलिए एक सिचुएशन का एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं यदि किसी वर्ष वर्षा नहीं होती है या मानसून टाइम पे नहीं आती है, केवल 9.3% एरिया ऐसे हैं जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था की गई, यानी आर्टिफिशियल तरीके से कुआं, तालाब या हैंडपंप के जरिए से वहाँ पानी को हम लोग खेतों तक पहुँचा सकते हैं। केवल 9.3% एरिया ही ऐसे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्षा हुई तो किसान जिंदा बचे, अगर वर्षा नहीं हुई तो इसी की वजह से किसानों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा और इसके वजह से फिर किसान लोग आत्महत्या करते हैं। ऑफिशियली इस बात को बताया गया है कि झारखंड का 69% लैंड ऐसे हैं जो अंडर डिग्रेडेशन में, यानी उस जमीन की जो अपनी पहले गुणवत्ता थी वो गुणवत्ता घटती जा रही है। झारखंड एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होते हुए भी हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी ज्यादा पिछड़े हैं और यही कारण है कि लोग झारखंड से माइग्रेट करते हैं अदर स्टेट्स में, इसके लिए जॉब्स, एजुकेशन, एक बेटर लाइफ के लिए। इसी बात का पता लगाने के लिए जनवरी से मार्च 2023 तक एक सर्वे हुआ, झारखंड माइग्रेशन सर्वे, जिसमें बताया गया कि 45 लाख लोग ऐसे हैं जो अपने स्टेट को छोड़कर अदर स्टेट माइग्रेट करते हैं। रीजन, ताकि वो एक बेटर लाइफ, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर एजुकेशन और बेटर इनकम प्राप्त कर सके। अगर हमारी गवर्नमेंट ही बेसिक चीज को देने में नाकामयाब रहेगी तो लोग माइग्रेट करेंगे ही। यहाँ तक कि कई बार ये देखने को मिलता है कि जो झारखंड से अदर स्टेट में माइग्रेट करते हैं उनके साथ मिसबिहेव होता है, उनके साथ गाली गलौज होता है, यहाँ तक कि उनको एक अच्छे से ट्रीट तक नहीं किया जाता। It's been 2 to 3 days now that alleged videos of attacks on migrants from Bihar working in Tamil Nadu have gone viral, creating panic amongst the laborers. The report काम करने के लिए जाते हैं, उनकी जिंदगी कैसे होती है आप इस बात का अंदाजा तक नहीं लगा सकते। ना तो उनके पास रहने के लिए सही से छत होता है, ना पीने को सही पानी होता है और ना ही उनके खाने के लिए सही से एक भोजन तक की व्यवस्था होती है। उस स्थिति में अदर स्टेट में रहते हुए भी हमारे जो झारखंड में रहते हैं उनके, चाहे जो उनकी फैमिली रहती है उनके लिए वो कमाते हैं, पर हमारी गवर्नमेंट इस चीज को नजरअंदाज क्यों करती है मुझे समझ में नहीं आता है। झारखंड से जितने भी लोग बाहर जाते हैं एज अ वर्कर और लेबर के रूप में, उनकी वेजेस काफी कम होती है, उनको काफी ज्यादा कम वेतन मिलता है बाकी के मुकाबले में। वही काम अगर अदर स्टेट वाले लोग काम करते हैं तो उनको एक बेटर तनख्वाह मिलती है। पर्सनली मैं कुछ लोगों को जानता भी हूँ जो 15 से 20 हजार के लिए भी झारखंड से बाहर जाके काम करते हैं। आप इस बात को एज्यूम कीजिए कि आखिर वो रेंट, खाना और बेसिक चीज को उतनी कम सैलरी में पूरा कैसे करते। हमारी सोसाइटी में करप्शन इस हद तक नॉर्मलाइज हो चुकी है कि हम लोग उस करप्शन को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि रिस्पेक्ट भी उन्हीं लोगों को देना है जिनके पास एक अच्छा खासा वेल्थ, और लोग सोसाइटी में अपने वही ओहदा बनाए रखने के लिए करप्शन का सहारा लेते हैं। और यहाँ तक कि IAS रैंक जैसे ऑफिसर भी करप्शन करने से हिचकिचाते नहीं। IAS विनय कुमार चौबे झारखंड के एक IAS ऑफिसर हैं जिनको एक्साइज स्कीम के लिए अरेस्ट किया गया था और उनको जुडिशियल कस्टडी के लिए भेजा गया। 2019 में एक सर्वे किया गया इस बात का पता लगाने के लिए कि जो लोग हैं अपने सरकारी काम काज को करवाने के लिए उनको रिश्वत देना पड़ता है या नहीं। तो 74% लोगों ने इस बात को एडमिट किया कि उनको सरकारी काम काज करवाने के लिए उनको रिश्वत देनी पड़ती है। और इस सर्वे से मैं 100% एग्री भी करता हूँ। आप किसी भी काम करवाने के लिए बिना पैसे दिए आप काम करवा नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी
कॉलेजेस का ये ड्यूटी है कि वो लोगों का भरोसा अपने पर बनाए रखें। बट झारखंड में जेपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है जो सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम को कंडक्ट करती है, लेकिन जेपीएससी पिछले 25 साल में मात्र 13 बार ही जेपीएससी के एग्जाम कंडक्ट करवाई है। और तो और जेपीएससी इस बात को एडमिट भी करती है कि उससे रिक्वायरमेंट और प्रोसेस में लेकर फॉल्ट कई बार हुए। जेपीएससी ने 7, 8, 9 और 10th जेपीएससी एग्जाम को एक ही साथ 2021 में कंडक्ट करवाया और इस एग्जाम में 57 एस्पिरेंट्स के ओमार सीट ही गायब थी और इन 57 एस्पिरेंट्स में से 49 कैंडिडेट सेलेक्टेड है, बट बाद में उनको डिसमिस कर दिया गया। जेएसएसए की भी हालत वही है जो जेपीएससी। इन लोग एग्जाम इतने साल के बाद कंडक्ट करते हैं, रिजल्ट भी कई सालों के बाद देते हैं, उनमें से भी कई सारे डिफॉल्ट निकलते हैं, फिर जाके हाई कोर्ट में पेंडिंग होता है, कई बार तो री एग्जाम करवाना पड़ता है इनको। और पहले मैं इस बात को बता चुका हूँ कि झारखंड में काफी ज्यादा टीचर के वैकेंसीज है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक बॉडी है जो देश भर में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है क्राइम के बारे में। एनसीआरबी 2023 की डेटा शो करती है कि झारखंड में आईपीसी के तहत जो क्राइम रजिस्टर्ड होते हैं उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एनसीआरबी डेटा के हिसाब से झारखंड दूसरे रैंक पर स्टैंड करती है किस चीज में? मर्डर रेट में। 2021 में 47,684 केस रजिस्टर्ड हुए, वहीं 2022 में 48,726 केस और 2023 में 50,187 केस रजिस्टर्ड हुए हैं। झारखंड में अगर कोई चीज अगर बढ़ रही है तो वो है क्राइम रेट। हर 1 लाख आबादी पर 3.7 मर्डर होते हैं, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट है। एक और हमारी कल्चर, हमारी रिलीजन बेटियों और लड़कियों को देवी का स्वरूप बतलाती है और दूसरी तरफ उसी सोसाइटी में लड़कियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। हमारे ही झारखंड में पर लाख पॉपुलेशन पर 7.7 केस रजिस्टर्ड होते हैं सिर्फ दहेज के लिए, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। और इसी दहेज की वजह से पर लाख पॉपुलेशन पर 1.1 लड़कियां अपनी जान गंवा देती है। किसके वजह से? सिर्फ दहेज की वजह से, जो कि झारखंड को इंडिया लेवल पर 4th रैंक पर स्टैंड करती है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन यानी जो महिलाओं के खिलाफ क्राइम होता है, 2023 के डेटा के हिसाब से झारखंड में वो डिक्लाइन हो रहा है, जो कि 36.2 पर लाख पॉपुलेशन है, जो हम लोग नेशनल एवरेज के काफी नीचे है। नेशनल एवरेज 66.2 पर लाख पॉपुलेशन है। झारखंड में रेप के केसेस भी ज्यादा रजिस्टर्ड होते हैं 6.3 पर लाख पॉपुलेशन पर, यानी हर 1 लाख पॉपुलेशन पर। और रेप के केसेस में 97% लोग ऐसे होते हैं जो उस विक्टिम से रिलेटेड होते हैं, या तो उनका फैमिली मेंबर हो सकते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, या तो उनके एम्प्लॉयर्स होते हैं। ओवरऑल की बात करें तो झारखंड में जो महिलाओं के खिलाफ क्राइम होता है वो घट रहा है, बट फिर भी जो डॉरी के केसेस हैं और डॉरी के कारण डेथ होता है वो अभी भी काफी ज्यादा हाई है। झारखंड में एक और सबसे बड़ा इशू है और वो है चाइल्ड मैरिज, मतलब बाल विवाह। जब लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले और लड़के की शादी 21 वर्ष से पहले हो जाती है तो लीगली इसको हम लोग चाइल्ड मैरिज करते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की डेटा शो करती है कि चाइल्ड मैरिज के लिस्ट में सबसे ज्यादा टॉप पे वेस्ट बंगाल है, जो कि 40% पे स्टैंड करती है। वहीं बिहार दूसरे नंबर पर स्टैंड करती है 39.1% पर, जबकि तीसरे स्थान पे हमारा झारखंड आता है 38%। झारखंड में 54.6% लड़कियां ऐसे हैं जिनकी शादी 21 वर्ष से पहले कर दी जाती है। हम लोग इस मामले में वेस्ट बंगाल के साथ खड़े दिखते हैं। वैसे आप किस स्टेट से हैं और आपका स्टेट किस चीज़ के लिए फेमस है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।